कोलकाता की एक होनहार लॉ स्टूडेंट, एक सामान्य शाम और फिर ऐसी खौफनाक घटना जिसने न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 3 घंटे तक वो मेरा रेप करता रहा। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, ये उस बेटी की जुबानी है जिसने न्याय की पढ़ाई शुरू की थी लेकिन खुद अब न्याय के लिए जंग लड़ रही है। मामला 26 जून को सामने आया जब लड़की पुलिस थाने पहुंची और उसने खुलासा किया कि 25 जून को साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज परिसर में शाम 7:30 बजे से 11:45 बजे के बीच उसके साथ गैंगरेप हुआ। पीड़िता 24 साल की फर्स्ट ईयर की छात्रा है। गैंगरेप के आरोपी है 31 साल का मोनजीत मिश्रा जो इस कॉलेज का पूर्व छात्र है और टीएमसी का छात्र विंग का नेता। दूसरा है जैब अहमद जो 19 साल का है और तीसरा प्रमित मुखर्जी जो 20 साल का है। ये वर्तमान छात्र है। साथ ही चौथे आरोपी के रूप में सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी पुलिस ने 28 जून को गिरफ्तार किया है। इस पर आरोप है कि मदद के लिए पुकारने के बावजूद इसने मदद नहीं की और घटना की सूचना किसी को नहीं दी। मेडिकल रिपोर्ट में जबरदस्ती रेप की पुष्टि हुई है। शरीर पर नाखून के निशान, दांत के काटने के मार्क्स, गले और स्तनों पर खरोच और एब्रेशन पाए गए हैं जो ये बताते हैं कि शारीरिक उत्पीड़न और जबरदस्ती का स्तर बेहद क्रूर था। पीड़िता के फोन के अलावा आरोपी के फोन और कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर इकट्ठा किया गया है। सीसीटीवी में भी जबरदस्ती के सबूत मिले हैं। मामले में महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और राज्य में बीजेपी ने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस बीच अहम है लड़की का वो बयान जिसे सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इन दरिंदों ने कैसे एक लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। लड़की ने पुलिस को बताया, 25 जून की दोपहर 12:05 पर मैं परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए कॉलेज गई थी। फॉर्म भरकर मैं अन्य छात्रों के साथ यूनियन रूम में बैठी थी। तभी मनोजीत अंदर आया जो अनऑफिशियली कॉलेज की टीएमसीपी यूनिट का हेड है और सब उसकी बात सुनते हैं। वो सबको टीएमसीपी में पोस्ट दे रहा था और उसने मुझे भी गर्ल्स सेक्रेटरी की पोस्ट दी थी। छात्रा ने बताया कि इन सब के बाद करीब शाम 4 बजे जब कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज से जाने लगे तो मैं भी घर जाने के लिए कैंपस से निकली। कॉलेज के मेन गेट पर मुझे जनरल सेक्रेटरी मिल गई। फिर हम यूनियन रूम के सामने बैठकर बातें करने लगे। तभी मनोजीत बिस्किट का एक पैकेट लेकर वापस आया और मुझे टीएमसीपी यूनिट के बारे में बात करने के लिए यूनियन रूम में बुला कर ले गया। कमरे में प्रमीत, मनोजीत और जैब मिले। कुछ देर बाद मनोजीत ने मुझसे पूछा कि क्या प्रमित ने तुम्हें सब समझा दिया? मैंने कहा हाँ। मनोजीत बोला नहीं, यूनियन के बारे में नहीं, शादी के बारे में। तभी उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। मैंने मनोजीत को बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके साथ रिश्ते में हूँ, उसे नहीं छोड़ सकती। इस बातचीत के बाद हम यूनियन रूम में चले गए। इसके बाद करीब शाम के 7:30 बजे मैं अपना सामान लेकर रूम से निकलने लगी। तभी मनोजीत ने मुझे रोका और उसने जैब और प्रमित को इशारे से कमरे के बाहर भेज दिया। दोनों ने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया। फिर मनोजीत मुझे वॉशरूम के पास ले गया और जबरदस्ती करने लगा। मैंने मना किया लेकिन वो नहीं माना। मुझे पैनिक अटैक आया और सांस उखड़ने लगी तो बाहर खड़ा जैद इनहेलर लेकर अंदर आया। इनहेलर लेने से मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैं बाहर आ गई। तब मैंने देखा कि उन्होंने मेन गेट लॉक कर दिया है। गेट पर खड़े गार्ड ने मेरी मदद नहीं की। फिर मनोजीत के कहने पर जैद और प्रमित मुझे जबरदस्ती गार्ड रूम में ले गए और गार्ड से बाहर बैठने को कहा। मनोजीत मेरे साथ रेप करने लगा। जब मैंने खुद को बचाने की कोशिश की तो उसने मुझे ब्लैकमेल किया और धमकी दी कि वो मेरे बॉयफ्रेंड को मार देगा और माता पिता को अरेस्ट करवाएगा। उसने मुझे रेप के दौरान बनाए मेरे 2 वीडियो दिखाए और कहा अगर कोऑपरेट नहीं किया या मेरे बुलावे पर नहीं आई तो सबको वीडियो दिखा देगा। जब मनोजीत मेरा रेप कर रहा था तब प्रमीत और जैद खड़े सब देख रहे थे। मेरे सिर में बहुत चोट आई लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। उसने मुझे हॉकी स्टिक से भी मारने की कोशिश की। मैंने खुद को एक लाश की तरह छोड़ दिया। इसके बाद मैं रात को 10:50 पर उस कमरे से एक लाश की तरह निकल पाई। जब मैं जाने लगी तो मनोजीत ने धमकाते हुए कहा लोगों से कहना कि हम यूनिट के बारे में चर्चा कर रहे थे। मेरा फ़ोन जैद के पास था। मैंने यूनियन रूम में जाकर उससे अपना फ़ोन लिया और कॉलेज से बाहर चली आई। फिर मैंने अपने पापा को कॉल करके बुलाया और पूरी बात बताई। पहले मैं उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाने में डर रही थी लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। लड़की ने जो बयान दिया वो रूह कपा देने वाला है। ये बयान सुनकर देश के लोगों का खून खौल रहा है और ऐसे दरिंदों को फांसी देने की मांग हो रही है। जिस कॉलेज में कानून की किताबें पढ़ाई जाती है वहां न्याय की पहली शपथ ही टूट गई है। ये कोई अकेली घटना नहीं है।
बलात्कार अब हमारे सिस्टम की सड़ांध बन चुका है और जब इस संस्थानों के भीतर होता है तो ये सिर्फ अपराध नहीं, विश्वासघात होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।